हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम केमिस्ट्री ट्यूटर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर करना सीख रहे थे और हम लोगों ने बेसिक नोमेनक्लेचर सीख लिया था। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला था कि सबसे पहले अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कीजिए। फिर हमने कहा था नंबरिंग कीजिए। अब नंबरिंग हम लोगों ने कहा था कि सबसे कम नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो किसको प्रेफर करेंगे, सबसे कम नंबर देंगे मल्टीपल बॉन्ड को, है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था। वर्ड रूट लिखते थे, वर्ड रूट से पहले जो सब्सिट्यूएंट आते थे वो वर्ड रूट से पहले आते थे ना। चले, तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया था। जैसे कुछ बेसिक आप लोगों को मैंने कल करवाया था। तो हम लोग देखो एक एग्जाम्पल और सीखते हैं, है ना। हम लोगों ने क्या बोला था कि सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करें। अगर मैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने गया तो देखो यहाँ पर क्या होगा। एक लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों की ये बन सकती है, कितने कार्बन के देखे गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन के, है ना। एक लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों की कौन सी बन सकती है, आप लोगों की ये वाली बन सकती है। इसमें कार्बन गिने कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो 7 की है, तो इसको तो हटा दो, ये तो लॉन्गेस्ट है नहीं। तो लॉन्गेस्ट एक तो आप लोगों के पास आ रहे हैं बिल्कुल सीधी चेन। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आपके कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग ट्राई करें कि पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर करने की, है ना। भले लॉन्गेस्ट चेन रूल वॉयलेट हो रहा हो, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन बनानी है ना। तो ये वाला आप लोग नहीं लेंगे, आप लोग मल्टीपल बॉन्ड का लेकर लंबी चेन बनाएंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट है और देखो वो नीचे जा रहा है, ये नीचे तक गया, क्लियर। तो मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन आपको क्या करनी है, लिखनी है ना। ट्राई करें मल्टीपल बॉन्ड को आप लोग कैसे भी कंसिडर कर ले, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पर आ रहा है और यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पर आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड। तो मैंने आपको कहा था किसको प्रायोरिटी देंगे, अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर आ जाए तो एल्कीन को प्रायोरिटी दी जाती है ना। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से कर देंगे, यहाँ से। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर बताओ इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा। आप 4 पर कौन सा ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूटाइल। तो 4 पर आपके पास क्या है, ब्यूटाइल। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, 4 नॉर्मल ब्यूटाइल। 6 के लिए क्या आ जाएगा बताइए, हेक्स। 1 पर यहाँ पर क्या है, 1 और 2 के बीच में ना जो छोटा नंबर है उस पर लिखते हैं हेक्स। 1 पर है इन, और 5 और 6 के बीच में, तो 5 पर क्या हो जाएगा, आइन। तो 4 नॉर्मल ब्यूटाइल हेक्स 1 इन 5 आइन, इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था हेक्स 1 इन 5 आइन। तो मैंने आपको कहा था कि जो इन वाला नंबर है उसको पहले लिख दो, फिर हेक्स इन आइन और आइन वाले नंबर को बाद में लिख दो। तो इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लॉन्ग चेन फाइंड करनी है। तो मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लॉन्ग चेन कौन सी फाइंड होगी बताओ। ये सबसे लॉन्ग चेन देखो, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लॉन्ग चेन आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है आप लोगों को। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग या तो कहाँ से होगी, नीचे से। अब यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 2 पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो कितने नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर। तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, तो यहाँ से करते हैं आप लोग नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अब बताओ आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पर आ रहा है, एक तो 3 पर आ रहा है, ये रहा 3 पर आ रहा है मिथाइल ग्रुप, दिख गया। और एक यहाँ पर 7 पर मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, कितने मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, दो। आप लोग कर सकते हैं, क्या हो गया, 3 7 डाई मिथाइल। और 8 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑक्ट। और ऑक्ट आएगा, ऑक्टा आएगा, ऑक्टा आएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर एक जैसे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो ऑक्ट की जगह ऑक्टा हो जाएगा ना। कितने नंबर पर आ रहा है, एक आ रहा है 1 नंबर पर, एक आ रहा है 3 नंबर पर, और एक आ रहा है 6 नंबर पर। तो ऑक्टा 1 3 6, 3 इन आ रहे हैं, तो 3 इन के लिए क्या आ जाएगा, ट्राई। तो इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बताएं। लॉन्गेस्ट चेन तो आपको पता ही लग गई है सबसे। अब हम लोग, मैंने कहा था अब सबसे पहले प्रायोरिटी जो देंगे वो मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। तो बताओ मल्टीपल बॉन्ड कितना नंबर पर आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट से देखता हूँ तो 1
टू पोजीशन पर आ रहा है, राइट से देखता हूँ तो 1 2, दोनों 2 पोजीशन पर आ रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड लेफ्ट से भी 2 पर आ रहा है और राइट से भी 2 पर आ रहा है। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के तरफ जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ पर कितने नंबर पर आ रहा है, 1 2, 2 पर आ रहा है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट देखो 1 2। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ से गया, मल्टीपल बॉन्ड सेम नंबर पर मिले। अब मल्टीपल बॉन्ड सेम नंबर पर मिल गए तो मैं सब्स्टिट्यूएंट पर स्विच कर गया, सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों सेम नंबर पर मिले। तो याद है आप लोगों को क्या कहा था, अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पर मिल जाए तो अल्फाबेटिकली आपको जाना है। तो ब्रोमो का बी और क्लोरो का सी। तो अगर दोनों सेम नंबर पर मिल जाए तो अल्फाबेटिकली जाना है, नहीं मिले तो आपको जो लोवेस्ट नंबर है वो लगाना है ना। तो कौन आएगा, ब्रोमो का बी। तो आप लोग लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 पर क्या हो गया, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर क्या हो जाएगा, 6 पर क्या है, क्लोरो, 6 क्लोरो। और नेक्स्ट 7 के लिए क्या आएगा, हेक्सा हेक्सा हेक्सा, क्योंकि एक जैसे मल्टीपल बॉन्ड आ गए। और 2 पर और कितने पर, 5 पर, 2,5 डाई, 2 और 5 पर डाई। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये एक बेसिक नॉमेनक्लेचर था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। एक दो एग्जांपल मैंने ले लिए ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए ना। तो अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो मैंने कल आप लोगों को एक टेबल बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में एक टेबल मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको ये याद कर कर आना है। तो वो प्रीवियस लेक्चर पर हम लोगों ने सफिक्स याद कर लिए थे ना, सफिक्स जो होते हैं, सफिक्स। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने कहा था COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स होता है ओइक एसिड। फिर सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड, COOCO इसे बोला था ओइक एनहाइड्राइड। COOR इसे बोला था एल्काइल ओएट, एल्काइल ओएट। COX जो एसिड हैलाइड था उसका क्या था, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। CONH2 का क्या था, अमाइड, अमाइड। CN का क्या था, साइनाइड का था नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड का था आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड का था एल, कीटोन का था ओन, OH, OH था एल्कोहल का ओल, SH का थायोल, NH2 का अमाइन। क्लियर है। तो ये सारे क्या थे बच्चों, सफिक्स थे ना। अब आपको सफिक्स के साथ क्या याद करना है, प्रीफिक्स। तो आप लोगों को ये सफिक्स तो याद हो गए होंगे, अब प्रीफिक्स हम लोग याद करेंगे ना। प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड का क्या होता है, सल्फो, सल्फो, सल्फो। एसिड एनाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स हम लोग नहीं यूज करते हैं। एस्टर का क्या होता है, एस्टर होता है COOR। तो एस्टर में जो ये आर जुड़ा होता है ना, आर, इसे बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ जो आर जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अल्काइल। आर होता है ना अल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है एस्टर में, जो ऑक्सीजन के साथ जो आर जुड़ा होता है उसे बोलते हैं एल्काइल, है ना। ये एल्काइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सफिक्स में तो आपको पता लग गया था एल्काइल और फिर ओएट लग गया था, एल्काइल ओएट, है ना। लेकिन प्रीफिक्स में यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो आर है ये ओ के साथ कंसिडर करना है। तो एल्काइल प्लस ऑक्सी क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी। और केमिस्ट्री में सीओ ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल। केमिस्ट्री में जो सीओ ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या था, COOR। तो प्रीफिक्स अगर लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, तो OR को एल्काइल प्लस ऑक्सी, ये बन जाएगा एल्कोक्सी। और इसको बोलेंगे कार्बोनिल। तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसका एक और प्रीफिक्स होता है कार्ब एल्कोक्सी, पर हम लोग वो यूज नहीं करेंगे इतना, है ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करेंगे। COX का क्या होगा, COX का हो जाएगा हेलो फॉर्मिल, हेलो फॉर्मिल। एक्स मतलब हेलो और CO मतलब यहाँ पर फॉर्मिल यूज करेंगे ना, हेलो फॉर्मिल, हेलो फॉर्मिल। CONH2, CONH2 बताया था अमाइड, CONH2 बताया था अमाइड आप लोगों को, एसिड अमाइड। तो अब एसिड अमाइड की अगर मैं बात करता हूं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा याद करो, ये थोड़ा अलग है, कार्बामोयल, कार्बामोयल, कार्बामोयल। इस एक दो बार करेंगे, केवल प्रीफिक्स जो सबसे याद नहीं होता है वो CONH2 का ही है। तो इसको 2 3 बार बोले, CONH2, कार्बामोयल, कार्बामोयल, कार्बामोयल। CONH2 कार्बामोयल, कार्बामोयल, CONH2 कार्बामोयल। क्लियर है। CN का साइनाइड जो होता है उसका प्रीफिक्स होता है साइनो। आइसोसाइनाइड का क्या होता है, आइसोसाइनो। जो CHO होता है, CHO, उसका होता है फॉर्माइल। फॉर्माइल भी होता है और ऑक्सो भी होता है, ऑक्सो भी होता है ना। फॉर्माइल और फॉर्माइल और ऑक्सो। कीटोन का क्या होता है, ऑक्सो और कीटो, ऑक्सो और कीटो। OH का मैंने पहले बताया था हाइड्रोक्सी, OH का क्या होता है, हाइड्रोक्सी, OH का क्या होता है, हाइड्रोक्सी। SH का क्या होता है, SH का और याद करो क्या होता है, मर्सेप्टो। तो दो का थोड़ा सा अजीब है, एक तो CONH2, CONH2 का क्या बताया अभी मैंने,
कार्बामोयल, कार्बामोयल, ये प्रीफिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, कार्बामोयल। और एसएच का क्या होता है? मर्सेप्टो, मर्सेप्टो, मर्सेप्टो। NH2 का क्या होता है? अमीनो, अमीनो। प्रीफिक्स होता है अमीनो, सफिक्स होता है अमाइन। और ईथर होता है जो ROR। तो OR को हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी, अभी बताया था मैंने, एल्कोक्सी, 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 है ना। तो दोबारा हम लोग याद करते हैं, देखो सबसे पहले बच्चों अच्छे से याद करो वापस से। सबसे पहले आया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका प्रीफिक्स है कार्बोक्सी और सफिक्स है ओइक एसिड, है ना। फिर सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स है सल्फो और सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड, COO है ना, इसका केवल सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड। फिर है एस्टर, एस्टर का क्या होगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, COOR। OR इज एल्कोक्सी और CO कार्बोनिल, ये प्रीफिक्स है। और सफिक्स में क्या बोलते हैं? एल्काइल ओएट, एल्काइल ओएट। आप लोग, मैं एक दो बार बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बोलते जाए और फिर एक बार पहुंच कर कर ये सारे आप लोगों को याद करने हैं, ताकि फिर नोमेनक्लेचर कर पाए ना। तो जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं अभी बुलवा रहा हूँ, इसको पहुंच करेंगे, आपने नोट किया हुआ है सारा, एक दो बार, एक दो बार, एक दो बार रिवाइज करेंगे। फिर जब रिवाइज हो जाए अच्छे से, तो आप लोग किस पर जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पर, है ना। एसिड एलाइड, एसिड एलाइड का क्या होगा? हेलोफॉर्माइल, हेलोफॉर्माइल और ओएल हैलाइड। CONH2 बताया, तो प्रीफिक्स होता है कार्बन ऑयल और सफिक्स तो अमाइड होता ही है। साइनाइड का क्या होता है? प्रीफिक्स होता है साइनो और सफिक्स होता है नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड का आइसोसाइनो, आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड का फॉर्माइल या ऑक्सो तो होता है प्रीफिक्स और एल होता है सफिक्स। कीटोन का ओन तो होता है सफिक्स और ऑक्सो या कीटो क्या होता है? प्रीफिक्स। ऐसे OH का हाइड्रोक्सी और ऑल, मर्सेप्टो और थायोल, अमीनो और अमाइन, और एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, है ना। एक दो बार करेंगे, चीजें क्या हो जाएंगी आप लोगों को याद। अब देखो हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों ने लिखा हुआ है, और एक बार इसको क्या करेंगे? अच्छे से रिवाइज करेंगे सारा। तो अब हम लोग चलते हैं नेमिंग ऑफ फंक्शनल, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप लोगों को सिस्टमेटिक याद रखना है पूरा अच्छे से, है ना। एक और बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आता है सल्फोनिक एसिड, क्या आता है? सल्फोनिक एसिड। फिर आता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। फिर आता है एस्टर, एस्टर, एस्टर। उसके बाद आता है एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड। फिर आता है एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। फिर आता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और अमाइन। इस तरीके से याद कर लो, और फिर ईथर, है ना। तो दोबारा देखो, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप माइंड में सोचो क्या क्या आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनाइड्राइड, एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन और ईथर। एक दो बार बोलेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH, है ना। इसका सफिक्स मैंने बताया था ओइक एसिड, और प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी, प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी, है ना। अब इसका देखो नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? और सिंगल बॉन्ड है, और कोई किसी से कनेक्टेड है नहीं, तो मेथ प्लस एन, मीथेन। क्योंकि एन ई नाइन तो लगाना है आप लोगों को, है ना। अगर एक ही कार्बन है तो मेथेन हम लोग लेंगे ना। और मेथेन पर कौन सा एसिड सफिक्स लग जाएगा? ओइक एसिड, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन प्लस ओइक एसिड। तो ये बन जाएगा मिथिनोइक एसिड। मीथेन और ई हटाकर ओइक लगा दो, मिथेनोइक एसिड, है ना। ऐसे यहां पर अगर मैं देखूंगा, तो यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है? देखो, दो कार्बन की चेन है। तो दो कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? इथेन प्लस ओइक। तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेन और ई हटाकर क्या लगा दूंगा? ओइक, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखो क्या बन जाएगा, कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर? देखो, सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है। और देखो, यहां पर आप लोग देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप है COH। तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी पेरेंट चेन में कंसीडर करना है। ये येलो वाली जो होती है वो पेरेंट चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं। तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है, तो उसको भी पेरेंट चेन में हम लोग लेंगे ही लेंगे। कंपल्सरी है, लेना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, तो प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। नेक्स्ट देखो, COH में कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको कार्बन को तो कंसिडर करना ही करना है। और सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी, कर लिया हम लोगों ने।
फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है आपको, होगी। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। अब देखो नंबरिंग का रूल क्या है, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करें। अगर केवल सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलेगा ना, नेमिंग नहीं नंबर। फिर सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड आ गए थे, तो मैंने कहा था सबसे कम नंबर मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को। किसको? मल्टीपल बॉन्ड को। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो अब सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को। किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को, सबसे कम नंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आईएएस ऑफिसर हो गया, जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो चीफ मिनिस्टर हो गया, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो अगर किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप हो जाए, खुश हो जाओ, आपको टेंशन ही नहीं है। सबसे आसान फंक्शनल ग्रुप का होता है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। क्लियर है? सारी टेंशन हमारी खत्म हो जाती है। तो अगर मैं प्रायोरिटी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? प्रायोरिटी की। तो प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को, नंबरिंग में, है ना। फिर मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। ये हम लोग ऑर्डर फॉलो करेंगे किसमें? नंबरिंग में। क्लियर है? सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को, सबसे कम नंबर है ना। तो आप देखो यहाँ पर, तो कहां से नंबरिंग करूं? सोच रहे हैं फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 हो गया। अब देखो 3 पर कौन सा ग्रुप लग गया? 3 पर जो सब्स्टिट्यूएंट आया वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आया? मिथाइल। तो 3 नंबर पर मिथाइल, तो इसको क्या लिख दूंगा? 3 मिथाइल। और 4 के लिए क्या आ जाएगा? सारे सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन प्लस वही क्या आ जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। अब फंक्शनल ग्रुप अगर पहले नंबर पर है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट नंबर पर है तो, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट नंबर पर है, कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन अगर आपके पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कम से कम नंबर उसी को देना है। तो यहाँ पर इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर, देखो अब क्या करेंगे हम लोग। ये कार्बन तो कंसिडर करना ही है। आप लोग देख रहे हो COOH, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आपको पहचान में आना चाहिए। ये क्या हो गया? आपका फंक्शनल ग्रुप मेन है ना। अब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने गया तो दो रास्ते बने थे। देखो, एक नीचे भी जा सकता है, इधर इधर भी जा सकता था। मैंने कहा था अगर आप लोगों के पास मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड को कंसिडर करने की ट्राई करें, इसको नहीं छोड़ना है। पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड को लेने का ट्राई करना ही करना है, उसको नहीं छोड़ना है ना। तो हम लोगों को ये मल्टीपल बॉन्ड आ गए तो इसके कार्बन को तो कंसिडर किया ही है, COH के। और साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड को भी पेरेंट चेन में लेते हुए चलना है, अगर ले सकते हैं तो, है ना। नंबरिंग आपको पता ही है कहाँ से करेंगे फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6। तो बताओ 3 पर कौन है? मिथाइल। और 4 पर कौन है? इथाइल। मिथाइल का M, इथाइल का E, पहले कौन आएगा? ऑब्वियस सी बात है इथाइल। इसका नाम हो गया 4 इथाइल। और 3 मिथाइल। 6 के लिए क्या आ जाएगा? H। 4 पर क्या आ गया? इन। और 1 पर क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पर है, 1 ओइक एसिड। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बताओ इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? तो ये लिख सकता हूँ 4 इथाइल, 3 मिथाइल, H4 इन। मतलब क्या हो जाएगा? 4 हेक्जी, हेक्जी। और अब ई हटाकर क्या लगा दूंगा? ओइक एसिड, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के पहले वाले नंबर पर आ रहा है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो हेक्जी नोइक एसिड, अगर पहले नंबर पर आ रहा है ये फंक्शनल ग्रुप तो उसको बताने की जरूरत नहीं है ना। और हेक्जीनोइक एसिड। क्लियर है? यहाँ पर देखो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ये रहा और एक ये रहा। अब सुनना सही बच्चे ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? तो दो फंक्शनल ग्रुप हैं और अगर उसमें कार्बन है, अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं और उसमें क्या आ रहे हैं? दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है और उसमें क्या है? कार्बन। तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, जैसे कार्बन कैसे हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है कार्बन, COH। एल्डिहाइड में कार्बन होता है, CHO में। साइनाइड में कार्बन होता है, CN में। आ रहा है? बस समझ में नहीं आ रहा है? तो अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं और दोनों में कार्बन है, तो बस वही फंक्शनल ग्रुप से शुरू और फंक्शनल ग्रुप से खत्म। तो आप लॉन्गेस्ट चेन जो फाइंड करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे
और फंक्शन ग्रुप पर क्या करेंगे, खत्म। तो जिससे शुरू तो जिससे खत्म, क्लियर है। अब देखो बनाने वाले को तो जो बच्चे देखते तो ये लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली बन रही थी। देखो कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 की। अगर मैं ये येलो वाली लेता हूँ तो कितने की है, 1 2 3 4 5 6। येलो वाली 6 की है। जबकि जो मैंने ये वाला बनाया, ये वाला कितने की है, 7 की। लेकिन फिर भी मैं कौन सी ले रहा हूँ, येलो वाली। तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और दो आ गए वो, तो वहीं से शुरू करोगे वहीं पर खत्म करोगे, भले लॉन्गेस्ट चेन रूल वॉयलेट हो रहा हो। तो आप लोग यहीं से शुरू करोगे और यहीं पर खत्म करोगे। अब देखो नंबरिंग कहां से करोगे, इसी कार्बन से शुरू करोगे, इसी कार्बन पर आप लोगों के पास आएगा, यहीं से लेकर जाकर यहीं पर खत्म करना है ना। अब नंबरिंग ऊपर से भी कर सकता हूँ, नीचे से भी। देखो यहाँ पर कर रहा हूँ तो वन वन पर आ रहा है, नीचे से भी कर रहा हूँ तो वन पर आ रहा है, दोनों सेम पर आ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट पर स्विच हो जाओ। 1 2 2 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ नीचे से चलूंगा तो 1 2 2 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप भी सेम नंबर पर आ रहे हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट भी सेम नंबर पर आ रहे हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम पर आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर पहले आ रहा है, तो ये वाला अगर सब्स्टिट्यूएंट आप लोग देखो, ये वाला तो ये है इथाइल। और ये वाला अगर सब्स्टिट्यूएंट देखो तो ये है मिथाइल। अगर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग नंबर पर आता तो कोई दिक्कत नहीं था, जो कम नंबर पर आ रहा है उसको दे देते हम लोग। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, नीचे से भी दो पर, ऊपर से भी दो पर, फंक्शनल ग्रुप भी सेम पर आए, तो हम लोग अल्फाबेटिकली चले गए, इथाइल का ई, मिथाइल का एम। तो बताओ कहाँ से शुरू करूंगा, नीचे से, है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, नीचे से नंबरिंग। तो नीचे से नंबरिंग कैसे शुरू होगी देखो आप। 1 2 3 4 5 6, है ना। अब टू पर क्या है, इथाइल लिख दो यहाँ पर, 2 इथाइल। 5 पर क्या है, मिथाइल, 5 मिथाइल। और 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्स। और सारा एन है तो हेक्जेन। और कितने ओइक एसिड है, एक 1 पर और एक 6 पर है, तो हेक्जेन 1 6 डाई ओइक एसिड। तो हेक्सेन था और दो ओइक एसिड है ना, तो डाई ओइक एसिड। तो इस तरीके से आप लोग इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो जिन बच्चों को नोट कर सकते हैं आप लोग, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद में कार्बन है, तो खुद में कार्बन है, ये पेरेंट चेन में कंसिडर होगा, और लेना ही लेना है पेरेंट चेन में। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ रहा है तो वो कार्बन कंसिडर करना है पेरेंट चेन में, क्लियर है। तो ये पेरेंट चेन में हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हो, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, और इस तरीके से आप लोग हो जाएगा ना। स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप लोग लिख लें, है ना। नेक्स्ट आता है सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड की बात करें तो सल्फोनिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड, और प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो। अब देखो सबसे पहले लोंगेशन फाइंड करो। अब बताओ, जो ये फंक्शनल ग्रुप है SO3 है, SO3 है जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें खुद में कार्बन नहीं आ रहा है, खुद में कार्बन नहीं आ रहा है। जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है उसको पेरेंट चेन में लेना ही लेना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर लो, कितने कार्बन के देख लो, 3 कार्बन की। अब फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, तो कहाँ से कर दूंगा, 1 2 3। तो 3 के लिए क्या आ गया, 3 कार्बन है प्रोपेन, और 1 पर सल्फोनिक एसिड है तो वो बताने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। एक नंबर वाले को बताने की जरूरत नहीं, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, 3 कार्बन और सारा एन है, तो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, क्लियर। प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। दूसरा देखो बताओ, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो। अब इसमें तो क्या है, कार्बन है नहीं, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर लो पहले। अब नंबरिंग कहाँ से करूंगा, लेफ्ट से या राइट से, वेरी गुड, राइट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर पर ही आ गया, 3 4 5। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, 5 के लिए क्या हो गया, पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है ना। और 2 पर क्या है, पेंटेन, 2 पर है सल्फोनिक एसिड। सफिक्स यही होता है, फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स लिखा जाता है हमेशा। अब देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है, और SO3 है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। देखो डबल बॉन्ड को ले लिया, अब ऊपर जाऊंगा नीचे जाऊंगा, नीचे आ जाओ। अब नंबरिंग का टेंशन ही नहीं है, जो आपका मेन फंक्शन है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो आप राइट लेफ्ट से कर दो, 1 2 3 4 5 6। 6 नहीं, सॉरी, 5 6 और 7। अब मुझे बताओ सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर आ रहा है, मिथाइल ग्रुप 5 नंबर पर, तो क्या लिखूंगा पहले सब्स्टिट्यूएंट को, 5 मिथाइल। 7 के लिए क्या लिखना है बताओ, H
4 पर क्या आ गया, इन, H 4 इन, और 2 और 3 पोजीशन में क्या आ रहा है, सल्फोनिक एसिड कितने हैं, 2, तो डाई सल्फोनिक एसिड। देखो कितना आसान है, डाई सल्फोनिक एसिड। 5 पर मिथाइल था हेज, 4 पर क्या था, इन, 2 3 डाई सल्फोनिक एसिड, या फिर इसे लिख सकते हैं 4 हेक्जीन 2 3 डाई सल्फोनिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब इस वाले कंपाउंड में आप लोगों का COH भी आ गया। सुनना ध्यान से आप सभी बच्चे, दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो ये COH आ गया और एक SO3 है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है। अब मैंने आप लोगों को जब नोमेनक्लेचर, जब आपको टेबल बना रहा था, COH ऊपर आ रहा था या SO3H ऊपर आ रहा था, COH। तो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो इसे देखना है मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो COH और SO3H में प्रायोरिटी होती है COH के ऊपर, ऊपर लिखा था ना उसको। तो COH क्या है यहाँ पर, मेन फंक्शनल ग्रुप, और SO3H क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा यूज होता है प्रीफिक्स, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट, और इसका तो प्रीफिक्स यूज होगा। और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या यूज होता है, हमेशा सफिक्स, है ना। तो अगर किसी नोमेनक्लेचर कर रहे हो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लग गए हो, तो जो ऊपर आता था, मैंने जो सीरीज लिखवाई थी उसमें जो ऊपर होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो बाकी बचे हुए हैं सब वो बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, सब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, उनके प्रीफिक्स लिखे जाते हैं ना। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, सबसे पहले लॉन्ग चेन फाइंड करूं, और बताओ इस मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है, तो इसको तो चैन में लेंगे ही लेंगे, तो ये लॉन्ग चेन फाइंड होगी। अब आपको पता है नंबरिंग कहाँ से करूंगा, मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 6। अब देखो SO3H फंक्शनल ग्रुप था, आपको लगेगा सर फंक्शनल ग्रुप के साथ सफिक्स यूज करते हैं, लेकिन अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो जो जूनियर वाला होता है उसका प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तो इसका SO3H का प्रीफिक्स होता है क्या, सल्फो, क्या होता है, सल्फो। तो देखो जब दो फंक्शनल ग्रुप आ गए ना, तो एक फंक्शनल ग्रुप की इज्जत कम हो जाएगी, एक ही बॉस एक ही होगा। तो अगर 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए तब भी बॉस एक ही होगा, बॉस एक कौन सा होगा, जो सबसे टॉप पर आ रहा होगा। 4 फंक्शनल ग्रुप आ गए तब भी बॉस एक ही होगा, बाकी जितने भी बचे वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप, और उनका हमेशा क्या यूज होता है, प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो, तो 4 पर क्या आ गया, सल्फो। तो 4 सल्फो। 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन के लिए क्या आ जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर वाले क्वेश्चन में 7 कार्बन थे ना, 7 कार्बन के लिए क्या आता है, 7 कार्बन के लिए क्या आता है, ऊपर है ना, 7 कार्बन है। यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएंगे, है। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए, हेक्सेन, और ओइक एसिड है 1 पर है तो वो बताने की जरूरत नहीं है, तो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक कर सकते हो, 4 सल्फो हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लें, सल्फोनिक एसिड। तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो जो मेन वाला फंक्शनल ग्रुप है वो तो, उसका तो सफिक्स लिखा जाएगा, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, उनकी इज्जत कम हो जाएगी, है ना, प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे, वही अल्फाबेटिकली, प्रीफिक्स तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम लोग लिखते ही लिखते हैं। क्लियर है। पेशेंसली आप लोग पढ़ें बहुत अच्छे से, नोमेनक्लेचर मैंने कहा था इंटरेस्टिंग है, कुछ भी आप लोग करें, कुछ भी बनाएं और आप लोग करें, और जो ना हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। तो अच्छे से आप लोग पेशेंसली पढ़ें, जल्दबाजी ना करें, पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक मैंने कहा ना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मेहनत बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेहनत आप लोगों को करनी ही करनी पड़ेगी, अगर एग्जाम निकालना है, भले वो आईआईटी का हो या फिर नीट का हो, आप लोगों को मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए हुए कोई मतलब नहीं है ना। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, तो आप मान लेंगे क्या, नहीं मानेंगे ना। आप लोग पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा तो आप बोलेंगे हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो हमें भी क्या करना है, आपको बोलने से, हाँ मैं सिलेक्शन ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बोलने से नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी और को आपकी मेहनत दिखे या नहीं दिखे, आप लोगों को खुद से हमेशा सच बोलना है। क्लियर है, खुद को पता होना चाहिए मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो कंपटीशन के लिए सफिशिएंट है या नहीं है ना। और सर तो हमेशा आप लोगों के साथ है ना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो सर को तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रिपेयर करें और सिलेक्शन निकालें, उसमें मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, है ना। क्लियर है। मेरे लिए तो सिर्फ इतना सा है कि ए खुदा छू ना सकूं आसमां तो चलेगा, है ना, पर सबके दिल को छू जाऊं, बस इतनी सी तमन्ना है।
क्लियर? तो मेरे लिए तो वही काफी है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बस अच्छी सी रैंक सिक्योर करें। क्लियर है? केमिस्ट्री में आप लोगों के फुल नंबर आने चाहिए, भले वो आप लोग आईआईटी दे रहे हो या फिर आप लोग क्या दे रहे हो, नीट दे रहे हो। अगर आप लोग फुल नंबर लेकर आते हैं ना, वहां पर मेरा ये पढ़ाना सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमेशा मैं साथ हूँ, आप लोग बता सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड की बात करें तो COOCO एसिड एनहाइड्राइड होता है। अब सफिक्स क्या होता है इसका? ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। देखो इसको क्या करते हैं आप लोगों को, ये तो पता लग गया। देखो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये एसिड एनहाइड्राइड है, COOCO। जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको क्या करना है, इसको बीच में से काट देना है, बीच में से ब्रेक कर देना है। जब भी इसका नोमेनक्लेचर करें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको बीच में से ब्रेक करना पड़ेगा। देखो मैंने बीच में से ब्रेक कर दिया। अब बीच में से जब मैंने ब्रेक किया तो दोनों हिस्से देखो सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहे हैं ना। यहाँ पर कितने कार्बन? दो कार्बन। यहाँ पर भी कितने कार्बन? दो कार्बन। अब दो कार्बन के लिए क्या आता है आप लोगों के पास? दो कार्बन के लिए आता है एक, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये हो गया इथेन, और क्या है? ओइक। तो इधर बढ़ जाएगा इथेनोइक, इधर क्या बनेगा? इथेनोइक। और इधर भी क्या बनेगा? इथेनोइक। दो कार्बन है ना, दोनों तरफ सेम बन रहे हैं। अगर दोनों तरफ सेम बन रहे हैं तो एक ही बार लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसका करना है तो आपको फंक्शन ग्रुप तो पता ही लग गया, एसिड एनहाइड्राइड है। तो इसको बीच में से क्या कर दो? ब्रेक कर दो। बीच में से ब्रेक करा, कितने कार्बन है? एक। तो इसका नाम हो गया मिथेनोइक। और इधर से भी क्या हो गया? एक कार्बन है तो मिथेनोइक। तो दोनों सेम है तो एक बार लिख दो। तो इसका नाम हो गया मिथेनोइक एनहाइड्राइड। मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? मिथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन नीचे वाला देखो, बीच में से ब्रेक करो। अब मैं बीच में से ब्रेक कर रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर बीच में से ब्रेक कर रहा हूँ। तो बीच में से यहाँ पर ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर देखो कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन है तो इथेन, सॉरी मीथेन, और प्लस ओई क्या हो जाएगा? मिथेनोइक। तो इधर वाले में बनेगा मिथेनोइक। एक कार्बन है ना। और इधर बताओ बच्चे क्या बनेगा? दो कार्बन है तो इथेनोइक। तो इधर बनेगा इथेनोइक। अब दोनों अलग अलग है तो दोनों को लिखना पड़ेगा। सर कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिक। कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। तो इसका नाम नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा ई। ई पहले आएगा ना, तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला देखो, बीच में से आप लोग क्या कर दो? ब्रेक कर दो इसको। जब एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर कर रहे हो, ये वाला और ये वाला देखो दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर देखो आप लोग नंबरिंग करो। नंबरिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर 1 2 3। तो 2 पर कौन सा ग्रुप आ गया? मिथाइल ग्रुप। तो 2 पर मिथाइल हो गया तो इसको क्या लिख दूंगा? 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की चैन आ गई? यहाँ पर 3 कार्बन की चैन आ गई। 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? प्रोपेन प्लस वही प्रोपेनोइक। तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। दो पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। इधर वाला भी सेम है, इधर वाला भी देखो, ये प्रोपेन हो गया, प्रोपेनोइक हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 पर मिथाइल। ठीक है, दोनों सेम है तो एक बार लिख दूंगा। तो एक बार लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एन हाइड्राइड। कर सकते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो जब भी आप लोग एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो उसको बीच में से तोड़ देंगे। अगर दोनों तरफ सेम बन रहा है तो एक बार लिख दो, अलग अलग बन रहा है तो अल्फाबेटिकली। क्लियर है? अच्छा एक और चीज देखो, मैं यहाँ पर पूछता हूँ आप लोगों से, ये आप लोग नोट कर लो एक बार। सही बच्चे, एसिड एनहाइड्राइड का नोट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से एक पूछता हूँ, आप लोगों को बताना है। देखो यहाँ पर क्या बताना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है CH2 COOH और COOH, है ना। ये अगर आप लोगों के पास है, इसका नोमेनक्लेचर कहो।
तो आप कहोगे सर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी से शुरू और इसी पे खत्म। देखो दो COH है कि नहीं है, और ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन है, तो मैंने कहा था तुझ से शुरू तुझ पर खत्म है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4। अब चार के लिए क्या आ जाएगा, चार के लिए आ जाएगा प्रोपेन, तो चार के लिए आ जाएगा प्रोपेन। और 1 और 4 पर क्या है, 1 4 डोइक एसिड है, डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड आ गया। प्रोपेन 1 4 डाई ओइक एसिड। अब सुनना यहाँ पर क्या होगा देखो, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जो एसिड एनाइड्राइड बनता है वो बनता कैसे है, वो बनता कैसे है, सुनना ध्यान से। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिया RCOOH, देखो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। एनहाइड्राइड मतलब पानी का निकलना, ये रहा, ये निकल गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, दो कार्बोक्सिलिक एसिड था, और मैंने पानी निकाल दिया, पानी निकाल दिया, तो बताओ क्या बना यहाँ पर, RCOO, देखो यही तो बचा, ये हटा दिया मैंने, बाकी देखो सेम का सेम लिख दिया। तो बन गया कि नहीं बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर अगर मैं वाटर निकाल दूंगा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर अगर मैं वाटर निकाल दूंगा, तो आपके पास एनहाइड्राइड बन जाता है। आपके पास क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड। क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड। तो अगर इससे पानी निकाल दो तो क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड। तो देखो अब मुझे नोमेनक्लेचर करना है, किसका सुनना चाहते हैं, मुझे नोमेनक्लेचर करना है CH2 CO इसका करना है। तो आप खुद देखो यहाँ पर, COO, CO ग्रुप आ रहा है यहाँ पर, एनहाइड्राइड ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे जब भी ऐसे फंस जाएं कि आप लोगों को साइक्लिक एसिड एनाइड्राइड दे दिया और उसका नोमेनक्लेचर करना है, साइक्लिक एसिड एनाइड्राइड दे दिया और क्या करना है उसका नोमेनक्लेचर, आप क्या करोगे, इसको पानी दे दोगे, इसको पानी दे दोगे। जब भी साइक्लिक एनहाइड्राइड आता है तो आप लोग क्या दे दो, पानी प्रोवाइड करा दो, ये बॉन्ड तोड़ दो और पानी दे दो यहाँ पर, OH और H। तो OH दूंगा तो बताओ ये क्या बना, सी COOH बन गया, COOH। और इसको भी दिया COOH, नीचे वाला भी क्या बन गया, COH। देखो यही तो बन गया। तो जब भी इसका आता है तो अब इसका नोमेनक्लेचर कर सकता हूँ, इसका नोमेनक्लेचर ऊपर कर चुका हूं मैं, सॉरी 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 सॉरी, 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है, सॉरी 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 सॉरी, 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट। तो क्या हो गया, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड बन गया इसका। अब इससे क्या निकाला है, आप लोगों को पानी निकालना है, क्योंकि अभी मैंने एनाइड्राइड बनाया था, एनाइड्राइड का नेमिंग करना था, तो पानी दे दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो इसका नोमेनक्लेचर आप लोगों ने कर दिया ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। तो यहां से अब क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ। यहाँ से अगर मैं पानी निकाल दूं तो यही तो बन गया सेम, यहाँ से पानी निकाल दो नीचे वाला बन गया, देखो सेम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक, बस एसिड की जगह क्या लिख दोगे, एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो जब भी साइक्लिक एनहाइड्राइड आता है तो उसको पानी देकर तोड़ दो, एसिड बन जाएगा। एसिड बन जाएगा, एसिड का नोमेनक्लेचर कर लोगे, जो भी एसिड का नोमेनक्लेचर आएगा उसमें एसिड को हटाकर एनहाइड्राइड लगा देना है। तो ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड, डाइओइक एनहाइड्राइड। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर आपको पता चल गया है। पानी देकर तोड़ दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, उसका नोमेनक्लेचर कर दो, जो भी नोमेनक्लेचर आएगा एसिड की जगह एनहाइड्राइड लगा देना। क्लियर। चलो, तो ये नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आता है एस्टर। तो एस्टर की अगर मैं बात करूं, एस्टर होता है COOR, तो इसका सफिक्स होता है एल्काइल ओएट, एल्काइल ओएट। एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, ये जो ग्रुप होता है, ये जो R ग्रुप होता है, इट इज कॉल्ड एल्काइल। ये जो R ग्रुप होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसे एल्काइल बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, अब आपको पता लग गया। फंक्शन ग्रुप तो ये ना, COOR, येलो वाला फंक्शन है। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप है, तो CH3 है, तो CH3 को क्या बोलूंगा, मिथाइल। और कितना कार्बन है, एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मेथेन। और इसका लगता है मेथेन के साथ क्या लगेगा, OH। तो मेथेन प्लस OH, मेथेनोएट। तो मैंने मेथेन लिखा और फिर ई हटाकर क्या लिख दूंगा, OH, मेथेनोएट। हो गया, मिथाइल मेथेनोएट, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। चले आगे, नेक्स्ट। अब बताओ ऑक्सीजन के साथ जो होगा वो क्या होगा, एल्काइल। तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या है,
मिथाइल, और ये मेन कार्बन चैन हो गई। कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। तो बताओ ये क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ जो लगा हुआ है वो एल्काइल हो गया, मिथाइल। और 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? एथेन प्लस O8। एथेन लिखा, ये हटाकर क्या लगा दूंगा? O8, इथेनोएट। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है। ये COO आपको पता लग गया, COOR हो गया। तो बताओ मुझे ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? ये अल्काइल है। ये कौन सा अल्काइल है? नॉर्मल वाला। तो ये तो नॉर्मल प्रोपाइल हो गया। कैसा प्रोपाइल हो गया? नॉर्मल प्रोपाइल हो गया ये तो। और यहाँ पर कितने कार्बन हो गए? यहाँ पर कार्बन हो गए एक। देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 1 2 3। यहाँ पर भी 3 आ गए। 3 के लिए क्या आ जाएगा? प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड है। और O8, तो प्रोपेन O8। प्रोपेन लिखो, और ई हटा कर क्या लगा दो? 8 O8, प्रोपेन O8। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा? एल्काइल ग्रुप। तो कितने कार्बन है यहाँ पर? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? इथाइल। 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? इथाइल। और अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है? देखो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है? कितने की? और मैंने कहा था अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ जाए तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या आ जाएगा बताओ? ये तो हो गया इथाइल। और 6 के लिए क्या आ जाएगा? H। और 2 पर क्या है? इन। 2 पर है इन। और 1 पर क्या है? O8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, वो तो 1 नंबर पर ही आएगा, तो उसका नंबर बताने की जरूरत नहीं अगर एक है। तो इथाइल। 2 पर क्या हो गया? हेक्जीन। 2 पर क्या हो गया? इन है ना, तो हेक्स प्लस इन हेक्जीन। हेक्जीन। और ई आ रहा है तो ई हटाकर क्या लगा दूंगा? O8। तो हेक्जीनोएट। हेक्जीनोएट इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, हेक्जीनोएट। 1 बताने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप 1 नंबर पर ही आता है ना, अगर ये है तो। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर, तो नेक्स्ट वाला कुछ अलग है और इम्पोर्टेंट है ना, ताकि आपको पता रहे हो क्या रहा है। अब देखो सबसे पहले तो फंक्शन ग्रुप को तो आप लोग कौन सा है? फंक्शन ग्रुप आपको पता लग गया, COOR पता लग गया। भाई एस्टर है, आप लोगों को पता लग गया। अब सबसे मैंने कहा था ऑक्सीजन के साथ जो अटैच होता है वो बोलता है एल्काइल। जब भी एस्टर हो, सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप लोग एस्टर की नेमिंग कर रहे हो तो एस्टर की नेमिंग में ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप अटैच है ना उसको सबसे पहले लिखते हैं बिना दिमाग लगाए। जब भी एस्टर का नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो ऑक्सीजन के साथ जो आर ग्रुप अटैच है उसको सबसे पहले लिखोगे बिना दिमाग लगाए होगे। कुछ नहीं सोचना है, कोई अल्फाबेटिकली कुछ नहीं। सबसे पहले किसका लिखना है? एस्टर की जब भी नेमिंग कर रहे हैं तो जो आर ग्रुप आता है ऑक्सीजन के साथ जो अटैच होता है उसको सबसे पहले कर लिखते हैं बिना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो ये जो आप लोगों ने लिखा है इसको क्या लिख दिया? मिथाइल, बिना सोचे समझे। मिथाइल हो गया। अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो। अब जब आप लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने गए तो यहां पर गए, कहीं भी चले जाओ दोनों सेम पर बनेगी। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कम से कम नंबर देना, यहीं से शुरू करूंगा। 1 2 3 4। अब 2 पर क्या है? यहाँ पर इथाइल आ गया। तो 2 पर यहाँ पर लिखा मैंने इथाइल। अब आप कहोगे सर इथाइल और मिथाइल में से तो पहले ई को लिखते हैं ना। मैं बार बार कह रहा हूं जब भी आप लोगों के पास क्या हो, एस्टर हो, बिना सोचे समझे जो पहला ऑक्सीजन के साथ जो आर ग्रुप अटैच है उसको बिना अल्फाबेटिकली ऑर्डर आपको लिख देना है। क्लियर है? मिथाइल लिख दिया, और फिर उसके बाद जो होगा फिर वो देखना है आप लोगों को। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 पर इथाइल हो गया। 4 के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूटेन प्लस O8। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन O8। ब्यूटेन प्लस O8। ई हटाकर O8 आ जाएगा। सर 1 लिखा ही नहीं आपने, 1 नंबर पर आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हमेशा 1 नंबर पर आते हैं। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, 2 2 आ गए। 2 2 आ गए तो बताओ सबसे पहले सेलेक्ट करो सबसे लॉन्गेस्ट चेन। अब 2 CO ग्रुप आ गए, अगर आप लोग देख रहे हो। सर दिख नहीं रहा है, देखो ये रहा, COOR और COR दोनों फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं। सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर ली। लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर ली। अब इसकी नंबरिंग कर दूंगा, नंबरिंग कहीं से भी कर दो, दोनों सेम है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन के साथ जो लगा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के साथ जो लगा होता है, ऑक्सीजन के साथ जो लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप। ऑक्सीजन के साथ लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? और मैंने कहा था बिना सोचे समझे आप लोगों को लिखना है कितने मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर? डाई मिथाइल। सबसे पहले वही लिखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ है। 2 है, दोनों को लिख दो डाई मिथाइल। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। और 1 और 4 पर क्या है? O8।
तो 1,4 डाई OH, 1,4 डाई OH। और मैंने अभी अभी बताया, ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर दो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और दोनों सेम है तो उससे शुरू तो उससे खत्म, तो वो नंबर बताने की जरूरत नहीं होती है, तो इसको सिंपली भी लिख सकते हो डाई मिथाइल। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वहीं से शुरू होगा, और दो है तो वहीं पर ही खत्म होगा। तो डाई मिथाइल ब्यूटेन डाई OH सीधा लिख सकते हो आप लोग इसको, है ना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक तो COH आ गया, और एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, COOR आ गया। तो ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है तो ये तो हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये जो एस्टर है ना, एस्टर, ये हो गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और मैंने कहा था जूनियर हो गया तो इसकी इज्जत कम हो जाएगी, इसकी इज्जत कम हो जाएगी तो क्या आएगा इसका प्रीफिक्स। जूनियर फंक्शनल ग्रुप का क्या आएगा, प्रीफिक्स। इज्जत कम हो जाएगी तो इसका आएगा प्रीफिक्स। क्या आएगा, प्रीफिक्स। क्लियर है। अब सुनना ध्यान से। अब सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है, तो यहाँ पर देखो एक, दो। अब सुनना ध्यान से सभी बच्चे, एक और चीज सुनो ध्यान से। ये एस्टर तो आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप लोगों के पास एक मेन फंक्शनल ग्रुप है और एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है और जूनियर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है। तो बच्चों बच्चों याद रखो, जूनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा प्रीफिक्स होगा। जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, जूनियर फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन आ रहा है तो उसके कार्बन को पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करते हैं। याद रखो, अगर आप लोगों के पास दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक जूनियर और एक सीनियर है, और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है, तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करते। एक दो कंडीशन है उनको बता दो। जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर। ये तीन की रह जाएगी। कितने कार्बन की चेन रह जाएगी, तीन की। इसका पूरे का क्या आएगा, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स इसका कैसे लिखते हैं, सुनना ध्यान से सही बच्चे। इसका प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं, अगर COOR है तो इसका प्रीफिक्स मैंने बताया था, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी और इसको बोलते हैं कार्बोनेट, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो, अब एस्टर जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया। जूनियर फंक्शनल ग्रुप का क्या आएगा, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कैसे लिखोगे, जो ये आप लोगों के पास OR है, ये OR, O और एक कार्बन है, तो O ऑक्सी हो गया और ये मिथाइल, तो मिथॉक्सी हो गया। मिथाइल प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी। और ये CO ग्रुप हो गया कार्बोनिल। ये कितने नंबर पर लगा हुआ है देखो, इसका नंबरिंग करो। 1 2 3, 3 नंबर पर हो गया। 1 2 3, तो तीन पर क्या लगा हुआ है यहाँ पर, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स का नाम क्या है, मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो तीन पर लग गया मिथॉक्सी कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल, और तीन कार्बन की चेन है, तीन कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन। और फर्स्ट पर ओइक है तो बताने की जरूरत नहीं है। प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, तो इस तरीके से कर सकते हैं। वापस से एक बार, जब ये आप लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हो, वापस से एक बार बैक करके वापस से एक दो बार देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना। मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ, अगर दो फंक्शन ग्रुप है, एक मेन है और एक जूनियर है, और जूनियर में कार्बन आ रहा है, जूनियर फंक्शन ग्रुप में कार्बन आ रहा है, तो उसको पेरेंट चेन में ना कंसीडर करें, एक दो केस को छोड़कर। क्लियर। चलो, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नोट कर लें इसका काम। तो सफिक्स हो गया एल्काइल OH और प्रीफिक्स हो गया एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में कंसीडर ना करें। क्लियर। तो ये हो गया, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं ना। जैसे एक और सर, एक और करा दो, जैसे एक और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर CO और ये कर दिया, और यहाँ पर लगा दिया क्या, COOH, है ना। तो वापस से देखो कितने कार्बन की चेन हो गई, एक COOH, सॉरी,
यहाँ पर ओ लगा दो, COOH है ना, एक हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 2 3 4। इसके कार्बन को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर ऑक्सीजन और लगा देता हूँ, एस्टर बनाना है ना अपन को, ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ पर एक और लगा दिया। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये जो आप लोगों के पास है COOR, एस्टर बन गया ना। तो एस्टर बन गया, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है ना। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मैंने पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं किया, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले ये लिखूंगा, 4 पर क्या आ गया बताओ। अब 4 पर ये वाला क्या बन गया, ये वाला बन गया इथोक्सी, और ये बन गया कार्बोनिल, कार्बोनिल है ना। तो ये हो गया 4 पर क्या हो गया, इथोक्सी कार्बोनिल। 4 पर आ रहा है इथोक्सी कार्बोनिल। और 1 2 3 4 ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, 4 के लिए ब्यूटेन प्लस वही क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं ना। तो ये किसका हो गया बेटा, ये हो गया एस्टर का। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट देखो, आप लोगों के पास आता है एसिडामाइड। एसिडामाइड होता है CONH2, सफिक्स होता है अमाइड और प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल। कार्बामोइल मैंने कहा था ना, अच्छे से याद रखो, कार्बामोइल। अब देखो यहाँ पर CONH2 ग्रुप है कि नहीं है, बिल्कुल है। CONH2 कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथेन प्लस अमाइड। तो मेथेन प्लस अमाइड, मेथेनामाइड। मेथेन लिखो, ई हटाकर क्या लगा दो, अमाइड, मेथेनामाइड। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पर कितने कार्बन की चैन बन रही है, 1 2 3। और इसमें कार्बन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। इसमें कार्बन आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। तो फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, वो पता ही है, बिल्कुल सिंपल, अभी नंबरिंग की जरूरत नहीं। प्रोपेन प्लस अमाइड, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन प्लस अमाइड। ई हटाकर क्या लगा दूंगा, अमाइड। तो प्रोपेन, ई हटाकर क्या लगा दूंगा, अमाइड, प्रोपेन अमाइड। नेक्स्ट देखो, कितने कार्बन की चैन बनेगी, ये सबसे लंबी चैन बन गई, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। CONH2 ग्रुप आ ही रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। क्लियर है, अमाइड ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, 1 2। कार्बन को कंसिडर करेंगे, 3 4 5 6। अब बताओ, 5 पर क्या है, नाइट्रो। 4 पर क्या है, ब्रोमो। तो क्या लिख दूंगा, 4 ब्रोमो, 5 नाइट्रो। ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना। 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, हेक्स। 3 पर क्या आ गया, इन। और 1 पर क्या आ गया, अमाइड। हालांकि हमारे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों के पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कार्बन है और फर्स्ट नंबर पर तो हमेशा ही आएगा। मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो हमेशा फर्स्ट नंबर पर ही आएगा, है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका नाम क्या लिख सकते हो आप लोग, 4 ब्रोमो। अगर एक ही है ना तो फिर हमेशा, है ना। अगर एक से ज्यादा हो गए तो फिर वो अलग बन जाएंगे फंक्शनल ग्रुप। 4 ब्रोमो, 5 नाइट्रो। 3 पर क्या हो गया, हेक्जीन। और ई हटाकर क्या लगा दो, अमाइड, हेक्जीनामाइड। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो CONH2 था ना, CONH2 था ऊपर। तो CONH2 में अगर आप लोग देख रहे हो तो NH2 में एक एच हटकर CH3 लग गया। NH2 से एक एच हटकर क्या लग गया, CH3। ये CH3 कहां पर लगा है, नाइट्रोजन पर। ये CH3 कहां पर लगा है, एक एच हटा है। NH2 में था ना, यहाँ पर ऊपर देखो, NH2 में 2 एच है। एक एच हटकर क्या लग गया, CH3। और ये CH3 किस पर लगा है, N पर लगा है। N पर लगा है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट N पर लगा है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, N मिथाइल, क्योंकि N पर लगा है मिथाइल। तो ये एच हटकर CH3 लगा, N पर लगा, N मिथाइल। और बाकी के लिए क्या आ जाएगा, 4 के लिए ब्यूटेन प्लस अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन। और ई हटाकर ब्यूटेन, ई हटाकर क्या लगा दूंगा, अमाइड, ब्यूटेन अमाइड। अब तो आप लोगों को तरीका पता लग गया होगा क्या हो रहा है ना। अल्टीमेटली सफिक्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया, यहाँ पर क्या है, ये आपको पता लग गया, मेन फंक्शनल ग्रुप CONH2 था। और CONH2 था, उसमें एच हटकर, दोनों एच हटकर ये लग गया, एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप। एक मिथाइल ग्रुप और एक क्या लग गया, इथाइल ग्रुप। मेन कार्बन चैन तो आपको पता लग गई, CO ग्रुप वाली। क्लियर है। तो एन पर क्या क्या लगा है, एन पर एक तो लगा है मिथाइल, एक लगा है इथाइल। तो पहले ई आएगा, तो एन मिथाइल, नहीं सॉरी, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन प्लस अमाइड, ब्यूटेनामाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये कार्बन चैन आप लोगों को पता ही लग गई होगी, है ना। ग्रुप भी आपको पता लग गया होगा, CONH2। अब CONH2 ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है। इस पर क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। एक 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपाइल। ये भी क्या है, प्रोपाइल। 2 प्रोपाइल लगे हुए हैं। और दोनों प्रोपाइल किस पर लगे हुए हैं, एन पर। दोनों प्रोपाइल किस पर लगे हुए हैं, एन पर। तो N, डाई प्रोपाइल हो जाएगा। N, N डाई प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल का P। और बताओ यहाँ पर नंबरिंग कब आपको करना पड़ेगा,
इस कार्बन को 1, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है 2, 3, 4, 5। 4 पर क्या है? मिथाइल। तो 4 पर तो है मिथाइल, और ये है प्रोपाइल। तो मिथाइल का एम और प्रोपाइल का पी, तो पहले एम आएगा ना, मिथाइल का एम। तो 4 मिथाइल, है ना, 4 पर है। और एन पर क्या है? 2 एन पर है ना। एन पर 2 ग्रुप है तो 2 बार एन लिखना पड़ेगा। एन एन दोनों सेम है, डाई प्रोपाइल। एन एन डाई प्रोपाइल, प्रोपाइल। और 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? पेंट। तो पेंटेन प्लस एमाइड, ये हटाकर पेंटेनामाइड, क्योंकि 1 नंबर वाले को बताने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो 1 नंबर पर आएगा, और एक ही फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? अल्टीमेटली आप लोगों को सफिक्स पता होना चाहिए। सब प्रीफिक्स कैसे यूज होगा? देखो, प्रीफिक्स में यूज करके बताता हूँ। कार्बम है, कार्बम ऑयल है, तो कैसे यूज होगा? देखो, यहाँ पर वही COH ले लेता हूँ मैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिया क्या, यहाँ पर ले लिया मैंने CONH2, और यहाँ ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड O और OH। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर तो एक तो है COH, तो COOH हो गया मेन फंक्शन ग्रुप, मेन। और ये हो गया CONH2। तो CONH2 क्या हो गया यहाँ पर? CONH2 हो गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप, और जूनियर फंक्शनल ग्रुप का क्या आता है? प्रीफिक्स। और मैंने कहा था जूनियर फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन आ रहा है तो उस कार्बन को मेन चेन में कंसीडर ना करना। अगर कर लोगे ना, गलत हो जाएगा फिर। अब इसमें कार्बन आ रहा है ना, देखो ये कार्बन आ रहा था, ये कार्बन आ रहा था, मैंने कंसिडर ही नहीं किया, ये कार्बन को कंसिडर नहीं किया। जब भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है उसको पेरेंट चेन में कंसिडर ना करें। क्लियर है? तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर दूं, COH को कम नंबर दूंगा, मेन फंक्शनल ग्रुप में 1, 2, 3। तो 3 पर क्या आ गया? कार्बामोयल, ये पूरा कार्बामोयल है। तो 3 पर क्या आ गया? कार्बामोयल, पूरा कार्बामोयल आ गया। कार्बन को कंसिडर नहीं करना है, पूरा बोलते हैं कार्बामोयल। और 3 के लिए क्या आ जाएगा? प्रोपेन और ओइक। तो प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो गया ये, इस तरीके से। क्लियर? तो ये नोट कर लो एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सफिक्स हो गया अमाइड, और प्रीफिक्स हो गया कार्बामोयल। जब भी आप लोगों के पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो जो ऊपर आता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जूनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा प्रीफिक्स आता है। अगर जूनियर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है तो उसको पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं करना है। पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं करना है। पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं करना है, केवल कीटोन वाला होता है। केवल कीटोन वाला कार्बन पेरेंट चेन में कंसिडर होता है, अगर वो जूनियर होते हुए भी, है ना। कीटोन वाला अगर जूनियर है, कीटोन वाला अगर जूनियर है तो भी वो पेरेंट चेन में कंसीडर होगा, है ना। बाकी सभी में नहीं करना है। एल्डिहाइड में ऑप्शन होता है, कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, वो आपके ऊपर है। जूनियर फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन आ रहा है तो उसको पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करना है। एल्डिहाइड वाले के लिए आपके पास ऑप्शन है, कीटोन वाला करना ही करना है। तो इन दोनों को हटा दो, एल्डिहाइड कीटोन को। बाकी के में जूनियर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है तो उसको मेन पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं साइनाइड। तो साइनाइड की बात करें तो साइनाइड का सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल, और प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो, है ना। तो इसमें भी देखो, CN में कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसको कंसिडर करना है। जिन भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है उसको मेन पेरेंट चेन में लेंगे ही लेंगे। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? इथेन। तो इथेन प्लस नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। क्लियर है? यहाँ पर देखो, देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है तो इसको तो पेरेंट चेन में लेंगे ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ गया तो ऑप्शन ही नहीं है, उसको पेरेंट चेन में कंसिडर करेंगे। और सबसे कम नंबर भी इसी कार्बन को देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 पर कौन सा ग्रुप आ गया? मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया 2 पर, तो 2 पर आ गया मिथाइल, तो क्या लिख दूंगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल आ रहा है। 6 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा? हेक्स या हेक्सा? हेक्सा। सर हेक्सा क्यों लिख दिया यहाँ पर? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड एक जैसे आ गया ना। हेक्सा डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है? एक पर 3 पर आ रहा है और एक 5 पर आ रहा है। 3,5 डाइईन, डाइईन। और 1 पर क्या है? नाइट्राइल, 1
वन नाइट्राइल बताने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 3,5 हेक्साडाइइन, है ना, 3,5 हेक्साडाइइन नाइट्राइल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा है, यहाँ पर देखो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, सी एन। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, सी एन। दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, और दोनों में कार्बन आ रहा है। अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम हो और दोनों में कार्बन आ रहा है तो तुझसे शुरू तुझ पर खत्म। देखना ही नहीं है कुछ में क्या पेरेंट चेन क्या क्या बन रहा है, कुछ मतलब नहीं, पेरेंट चेन समझ में आ गया। अगर किसी फंक्शन जैसे सीओ है उसमें कार्बन आता है, CONH2 उसमें कार्बन आता है, COR है उसमें कार्बन आता है। क्लियर है, तो अगर ये दो आ जाए, अगर ये क्या आ जाए दो, तो तुझसे शुरू और तुझ पे खत्म। तो आप लोगों को देखना ही नहीं है, इसका कार्बन कंसीडर करते हुए तुझसे शुरू और तुझ पर खत्म। सर इतने सारे कॉन्सेप्ट, अरे आप लोग एक बार करते जाओ ना, एक दो बार करोगे ये चीजें फीलिंग आती है, ये चीजें अपने आप होती चली जाती है। आपको इतने सारे रूल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फील आएगा, अपने आप होता चला जाएगा। लेक्चर को अच्छे से देखे, उसको रिवाइज करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर मैं करता हूँ 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो 5 कार्बन की चैन हो गई, तुझसे शुरू तुझसे खत्म, अगर कार्बन आ रहा है तो, है ना, फंक्शनल ग्रुप में, तो तुझसे शुरू तुझसे खत्म। तो यहाँ पर बताओ दो पर कौन सा ग्रुप है। दो पर एक तो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, और एक चार पर क्या है, इथाइल। तो पहले क्या आ जाएगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल। 5 के लिए क्या आ जाएगा, पेंटेन, पेंटेन। 5 के लिए आ जाएगा पेंटेन। और 1 और 5 पर क्या है, डाई नाइट्राइल, 1,5 डाई नाइट्राइल। नाइट्राइल होता है कि नहीं होता है, 1,5 डाई नाइट्राइल हो गया, ये खत्म। 1,5 डाई नाइट्राइल, और प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है तो उसका प्रीफिक्स होता है साइन, वो अभी आगे मैं आपको बता दूंगा, इस तरह ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चलो एक और एक ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये CN आ गया, यहाँ पर SO3H आ गया। तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपको पता लग गया, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, SO3H। ये क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप, है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, इसके कार्बन को कंसीडर नहीं करना है। मैंने बताया था आप लोगों को, जब प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है जूनियर फंक्शनल ग्रुप, उसमें कार्बन आ रहा है तो उसको कंसीडर नहीं करना है, तो ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है, दोबारा लिख देता हूँ, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, इसके कार्बन को कंसीडर नहीं करना है ना पेरेंट चैन में। अब पेरेंट चैन क्या होगी, देखो ये हो गई। नंबरिंग कहाँ से कर दूंगा, SO3H को कम से कम नंबर मिले तो यहाँ से करूंगा 1 2 3 4, क्योंकि इसमें तो कार्बन आ रही है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे हम लोग। मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ ही नहीं रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन ले लिया और उसको कम नंबर दे दिया। अब 4 पर क्या है बताओ, इसका प्रीफिक्स लिखूंगा, तो 4 पर है साइनो, तो इसको क्या लिख दूंगा, 4 साइनो। 4 पर आ गया साइनो, 4 पर साइनो, 4 साइनो। और 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। और 2 पर कौन सा एसिड है, 2 सल्फोनिक एसिड। 2 सल्फोनिक एसिड कर सकते हैं इस तरीके से, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका नोमेनक्लेचर हो गया, साइनाइड। किसका नोमेनक्लेचर हो गया, साइनाइड का, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। साइनाइड नोट कर लें। तो साइनाइड में कार्बन आ रहा है, तो कार्बन आ रहा है तो किस तरीके से करेंगे वो आप लोगों को पता लग गया है। क्लियर है, आइसोसाइनर। आइसोसाइनर का सफिक्स क्या होता है, आइसोनाइट्राइल, और प्रीफिक्स क्या होता है, आइसोसाइनो, है ना। तो यहाँ पर MC है ना, तो इसको कैसे कंसिडर कर पाओगे, इसको कर ही नहीं पाओगे। यहाँ कितने कार्बन की चैन है, 3 कार्बन। कितने कार्बन की चैन है, 3 कार्बन की। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको फंक्शन, ये मेन फंक्शन ग्रुप है, कम से कम नंबर देना, 1 2 3। इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे इनके साथ अभी। तो 3 है, 3 के लिए क्या बन जाएगा, प्रोपेन। 3 के लिए हो गया प्रोपेन। और 1 पर लगा हुआ है तो प्रोपेन। 1 पर लगा हुआ है क्या, NC ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल। तो प्रोपेन 1 आइसोनाइट्राइल। क्लियर है। यहाँ पर देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, ये आ गई। क्योंकि इसके कार्बन को तो कंसीडर कर नहीं पा रहा हूँ। हालांकि कई लोग कर लेते हैं इसके कार्बन को कंसीडर, लेकिन नहीं करना चाहिए, है ना। तो अब कम नंबर कहाँ से दूंगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ जल्दी से क्या होगा, 5 पर कौन सा ग्रुप आ गया, 5 पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया क्या, मिथाइल। तो 5 पर आ रहा है मिथाइल, 5 मिथाइल।
क्लियर है? 7 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? हेप्टेन, हेप्टेन, और 3 पर क्या है? आइसोनाइट्राइल। मेन फंक्शन ग्रुप यही है ना, एक ही आइसोनाइट्राइल। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड, नोट कर लें। नेक्स्ट क्या आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है सीएचओ, सीएचओ होता है सफिक्स, होता है एल, और प्रीफिक्स फॉर्माइल भी होता है, रोक्सो भी होता है। अब यहाँ पर दो प्रीफिक्स हैं, कब कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? मैंने कहा था कि अगर आपको याद हो, प्रीफिक्स कब यूज करते हैं? अगर ये सीएचओ जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन जाए। और मैंने कहा था जूनियर फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन आ रहा है तो कार्बन को पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करते हैं, कार्बन को पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर जूनियर फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन आ रहा है, उसको पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करते हैं। सीएचओ के पास ऑप्शन होता है, सीएचओ के पास ऑप्शन होता है। अगर आप लोगों ने सीएचओ के कार्बन को पेरेंट चेन में कंसीडर कर लिया प्रीफिक्स होते हुए, सीएचओ अगर जूनियर फंक्शनल ग्रुप है और उसके कार्बन को पेरेंट चेन में कंसीडर कर लिया तो ये ऑक्सो यूज आएगा। अगर सीएचओ आपके पास क्या है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, और इसके कार्बन को कंसीडर कर लिया, तो क्या आएगा? सीएचओ के कार्बन को कंसीडर कर लिया। अगर पेरेंट चेन में सीएचओ के कार्बन को कंसीडर कर लिया तो क्या आएगा? ऑक्सो। कर लिया, तो कर लिया तो क्या आएगा? ऑक्सो। और फॉर्माइल कब आएगा? अगर पेरेंट चेन में, अगर पेरेंट चेन में सीएचओ के कार्बन को, सीएचओ के कार्बन को कंसीडर नहीं किया, कंसीडर नहीं किया, तो फॉर्माइल आएगा। क्लियर है? तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स लगता है, एल आएगा। लेकिन अगर मान लो किसी पेरेंट चेन में सीएचओ भी, एल्डिहाइड भी आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या हो जाएगा बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप। और जो एल्डिहाइड है वो बन जाएगा जूनियर फंक्शनल। अब जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग याद है कंसीडर नहीं करते थे पेरेंट चेन में, लेकिन सीएचओ के पास ऑप्शन है, एल्डिहाइड के पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप कर रहे हो तो आप लोगों को यूज करना है ओक्सो, और अगर नहीं कर रहे हो कार्बन को तो फॉर्माइल यूज करना है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, अभी तो ये एक ही फंक्शन ग्रुप है, कितने कार्बन की चैन है? एक कार्बन की चैन है, और सीएचओ फंक्शनल ग्रुप है, तो एक कार्बन के लिए मेथेन और सीएचओ मेन फंक्शनल ग्रुप है, एक ही है, तो वो आ जाएगा एल। तो मेथेन प्लस एल, मेथेन प्लस एल क्या बन जाएगा? मेथेनल। ऐसे यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए, और मेन फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है तो एल लगेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इथेन प्लस एल क्या बन जाएगा? इथेनल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिथेनल, इथेनल। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्लस एल, प्रोपेनल, प्रोपेन, और ए हटाकर प्रोपेनल। तो मेथेनल, इथेनल, प्रोपेनॉल कर सकते हो इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर हम लोग मेन चेन, आपको पता लग गया मेन फंक्शनल ग्रुप तो कौन हो गया? एल्डिहाइड सीएचओ हो गया। तो इसके कार्बन को कंसीडर करते हुए, अगर किसी मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है तो उसको कंसीडर करते हुए मेन चेन बनाते हैं, पेरेंट चेन। सबसे लंबी चेन ये हो गई। और नंबरिंग भी आपको टेंशन नहीं है, सबसे कम नंबर इसी को देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप इसको कर दो, क्या हो गया? देखो 6 पर नाइट्रो है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो हो गया NO2, और एक क्या हो गया? मिथाइल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? 6 पर नाइट्रो, 3 पर मिथाइल, तो पहले M आएगा, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल 6 नाइट्रो। और 7 के लिए क्या आ जाएगा बताओ? हेप्टेन। पर हेप्टेन नहीं आएगा, हेप्ट आएगा, क्योंकि 4 पर इन आ गया ना, हेप्ट, 4 इन। और 1 पर क्या आ गया? एल। तो 1 पर एल बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल 6 नाइट्रो, 4 हेप्टीन, हेप्टीन, और ई हटकर क्या लग जाएगा? एल, हेप्टीनल, हेप्टीनल है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हेप्टीनल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वाला देखो जो मैं आपको बता रहा था अभी,
ये वाला अगर आप लोग देखो तो ये CHO ग्रुप है, सी ये रहा, और डबल बॉन्ड हो और एच, CHO ग्रुप है। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया बताओ? ये आ गया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऊपर आता है, तो ये तो हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। और CHO कौन सा हो गया? जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब देखो इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, दोनों ऑप्शन क्या होता है सुनना ध्यान से भाई बच्चे। देखो ये इसका मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लेते हुए सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। अब मैंने कहा था जूनियर फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन आ रहा है तो आप उसको कंसिडर ना करें। जूनियर फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन आ रहा है तो पेरेंट चेन में कंसीडर ना करें। लेकिन मैंने कहा था एल्डिहाइड के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। पहले अगर मैं नहीं करता हूं तो क्या होगा? नहीं करता हूं तो क्या होगा? देखो इसका नंबर हो गया 1, मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का, ये 2 और ये 3। अब मैंने इस CHO के कार्बन को पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं किया, येलो वाली पेरेंट चेन है, नहीं किया। तो नहीं किया तो इस CHO ग्रुप को बोलूंगा फॉर्माइल। क्या बोलूंगा? फॉर्माइल। क्या बोलूंगा? फॉर्माइल। तो इसका नाम हो जाएगा, 3 पर क्या लगा हुआ है? फॉर्माइल। प्रीफिक्स लिखते हैं ना जूनियर वाले में, 3 फॉर्माइल। 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो एक नाम तो ये हो गया जब नहीं कंसीडर किया, कंसीडर नहीं किया। अगर मैं कंसीडर कर लूं, देखो यही सेम लिखा हूं मैं, यहां पर बनाता हूं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और एच। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने कंसीडर कर लिया। जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को देखो, ये कार्बन तक ले गया। CHO के बाद दोनों ऑप्शन होते हैं, पेरेंट चेन में कंसीडर होने का भी और नहीं होने का भी। वो आप लोग ऑप्शन देखे कौन सा वाला दिया हुआ है एग्जामिनर में, है ना? दोनों दिए हुए तो दोनों सही होंगे, 1 2 3 4 कर लिया। अब ये वाला कैसा था आपको पता है? जूनियर फंक्शन। और जूनियर फंक्शन ग्रुप के कार्बन को आपने कंसीडर कर लिया। जूनियर फंक्शन ग्रुप का होता है प्रीफिक्स यूज, और प्रीफिक्स अब यूज क्या होगा? ऑक्सो, क्योंकि आपने कार्बन कंसीडर कर लिया एल्डिहाइड का, है ना? तो यहाँ 4 पर क्या आ रहा है? ऑक्सो। 4 नंबर पर आ रहा है ऑक्सो, 4 पर ऑक्सो। और 4 के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूटेन प्लस वही ब्यूटेनोइक एसिड। ये दोनों नाम करेक्ट है, दोनों नाम करेक्ट है। तो जब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया और एल्डिहाइड जूनियर हो गया। अब जूनियर का प्रीफिक्स यूज होता है तो फॉर्माइल कब होगा? जब आप लोग कंसीडर नहीं कर रहे हो पेरेंट चेन में। ऑक्सो कब होगा? जब कंसीडर कर रहे हैं, है ना? चलो तो ये नाम नोट कर लो, एल्डिहाइड। लेक्चर को अच्छे से देखें, पेशेंसली देखें, मैं हर लेक्चर में बोलता आ रहा हूँ। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, है ना? और नोट्स को बार बार रिवाइज करें। क्लियर है? मैं अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता है और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं बहुत अच्छे से, है ना, और रेस्पॉन्स अगर अच्छा मिला तो मैं ट्राई करूंगा लेक्चर के साथ DPV भी आप लोगों को दे दूं, है ना? ताकि जो भी लेक्चर हुआ है वो आप लोग अच्छे से पढ़ें, और उसके आप लोगों ने 25 30 क्वेश्चन क्या कर लिया? आप लोगों ने सोल्व कर लिए, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना? लेकिन इतना तब हो पाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, है ना? ताकि मैं भी और अच्छे से आप लोगों को और अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों को करवा पाऊँ, है ना? तो आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे अगर, तो मैं और भी और अच्छे से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड होंगे, है ना? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं ना। बाकी आप लोग नोट्स को अच्छे से पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ट्राई करें, जिन भी बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है ना, उनसे शेयर करें ताकि उन लोगों का वो डर खत्म हो जाए। केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं। चलिए हो गया। नेक्स्ट आता है कीटोन। कीटोन का सफिक्स होता है ओन, और प्रीफिक्स होता है कीटो या फिर ओक्सो। अब ये क्या हो गया? कीटोन कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। ये सबसे छोटा कीटोन है, सबसे छोटा कीटोन। इससे छोटा कीटोन कुछ नहीं हो सकता है। CO ग्रुप के दोनों तरफ R ग्रुप लगे हुए हैं। 3 के लिए क्या आ जाएगा? प्रोपेन, और प्रोपेन प्लस ऑन क्या हो जाएगा? प्रोपेन ऑन। प्रोपेन प्लस ऑन, प्रोपेन लिखा और ई हटाकर ऑन लगा दिया, प्रोपेन ऑन। प्रोपेन है ना, 3 कार्बन है, प्रोपेन प्लस ऑन, प्रोपेन ऑन। ये हो गया IUPAC नेम। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके IUPAC नेम से भी ज्यादा इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस है। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एसीटोन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनर आपको प्रोपेनॉन बोलता ही नहीं है, एसीटोन ही बोलता है। कॉमन नेम ज्यादा, बहुत ज्यादा फेमस है इसका, है ना? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, मेन फंक्शन ग्रुप का आपको पता लग गया, इधर CO ग्रुप, कीटोन आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर क्या किया देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। अच्छा, अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सेलेक्ट करोगे? देखो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, सिंपली। चलो ये ऐसे कैसे है ना?
अब आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है कीटोन का कार्बन तो कंसीडर करते हुए चलेंगे पेरेंट चेन में। तो ये आपने किया, ये किया। अब देखो सीधा जाओ या नीचे आओ, नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड को लेने का ट्राई करें। अब नंबरिंग, कीटोन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए भैया, मेन फंक्शनल ग्रुप अपना 1 2 3 4 5 6 7। 5 नंबर पर कौन सा ग्रुप आ गया? अगर आपको पता हो तो इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। आप लोग रेडिकल देखिए, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो 5th नंबर पर कौन सा ग्रुप आ गया आपके पास? आइसोप्रोपाइल। तो 5 नंबर पर आ गया आइसोप्रोपाइल। 7 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? हैप। 6 नंबर पर क्या आ जाएगा? इन। और 2 नंबर पर क्या है? ओन। इसलिए तो 5 आइसोप्रोपाइल हैव टू फिक्स इन 2 ओन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो ये किसका होगा? कीटोन का। अच्छा, अगर इसको मान लो एक और कुछ आ रहा हो, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर लगा दिया मान लो CN, ठीक है। अब देखो, मेन फंक्शन ग्रुप आपको पता लग गया, इसमें कीटोन भी है और साइनाइड भी है। तो कीटोन और साइनाइड दोनों में से कौन ऊपर आता था? साइनाइड ऊपर आता था, ऑब्वियस ही बात है, कीटोन तो आप पढ़ रहे हो, साइनाइड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये CN। ये मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये CO हो गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोन वाला तो होना ही होना है, कीटोन वाला तो कंसिडर होना ही होना है मेन पेरेंट चैन में, क्लियर है। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे? इसकी नंबरिंग करोगे। नंबरिंग क्या करोगे, कहां से करोगे? मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो 5 पर क्या आ गया? कीटोन। और इसका प्रीफिक्स लिखेंगे ना, तो प्रीफिक्स इसका क्या यूज करते हैं जनरली सबसे ज्यादा? ऑक्सो। तो 5 पर क्या आ जाएगा? 5 पर आ गया ऑक्सो। इसका तो कंसिडर होना ही होना है। मैंने कहा था जब भी आप लोगों के पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और वो जूनियर की तरह यूज हो रहा है, तो पेरेंट चैन में उनको कंसिडर नहीं करेंगे प्रीफिक्स लिखते वक्त। एल्डिहाइड के पास दोनों ऑप्शन है, कीटोन तो होता ही होता है ना। तो 5 ऑक्सो, और यहाँ पर क्या हो गया? कुछ ऑप्शन में नहीं होगा, उनमें कैसे करेंगे वो देखेंगे, वो थोड़ा सा हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो 5 ऑक्सो। 6 में क्या हो गया? हेक्सेन और नाइट्राइल। हेक्सेन 1 पर नाइट्राइल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, हेक्सेन नाइट्राइल। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, कीटोन का नोमेनक्लेचर है ना, नोट करें। ये हो गया कीटोन का नोमेनक्लेचर, क्लियर। नेक्स्ट आता है अल्कोहल का। अल्कोहल का तो ओल, और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो ये तो जल्दी से हम लोग कर देते हैं। तो बताओ, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथेन प्लस ओल, मेथेनॉल। मेथेनॉल, और मेथेनॉल होता है पॉइजनर, क्लियर है। एथेन प्लस ओल, अल्कोहल हो गया ना, एथेन प्लस ओल इथेनॉल। इथेनॉल होता है जो पीने वाला होता है ना, हालांकि अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। लेकिन एथेनॉल जो होता है वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होता है ना। अब क्या होता है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे केमिस्ट्री लेबोरेटरी में इथेनॉल रखा होता है। अब इथेनॉल तो पी सकते हैं लोग, क्लियर है। तो वो लोग ना पिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जो इथेनॉल रखा होता है उसमें थोड़ा बहुत मिथेनॉल मिला देते हैं। तो मिथेनॉल मिलाने से क्या होता है, जो इथेनॉल होता है वो पॉइजनस हो जाता है। अब जो भी पिएगा ना, सुबह पता लग जाएगा, वो वहीं पर ही पड़ा रहेगा, ठीक है, उसको उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मिथेनॉल कैसा है? पॉइजनस। तो अगर इथेनॉल में हम लोग क्या कर देंगे, लेबोरेटरी में मिथेनॉल मिला देंगे, तो कोई पी नहीं पाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली, क्लियर। नंबरिंग क्या करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, OH को कम से कम नंबर मिले, तो यहाँ से राइट से 1 2 3 4 5 6। तो 4 पर कौन सा ग्रुप है बताओ? 4 पर आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया मिथाइल। तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, बताओ? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 पर मिथाइल, और 6 के लिए क्या लिख देंगे? हेक्सेन। हेक्सेन, और 2 पर क्या आ जाएगा? ओल। हेक्सेन 2 ओल, क्लियर है। नेक्स्ट बताओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करेंगे, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं इनको लेने की आप लोग ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आगे देखो सारे। अब कम से कम नंबर देना है, बताओ नीचे से या ऊपर से? नीचे से, क्योंकि यहाँ 1 नंबर पर ही आ गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 पर बताओ क्या है ये? अब तो आपको पता लग गया होगा, अब तो आप लोग राजा हो गए नोमेनक्लेचर में ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 3 पर इथाइल। 8 के लिए क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। और किस किस पर है? 1 पर है, 4 पर है, 7 पर है, 3 होल है, तो ट्राई। और इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखें। अब आपको देखो ये क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप।
तो बाकी सारे कैसे हो गए जूनियर। जूनियर के हमेशा क्या लिखे जाते हैं, प्रीफिक्स। देखो ये मेन आपके पास कार्बन चैन हो गई, तो यहाँ पर नंबरिंग करो, नंबरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, और मैंने बताया था आपको याद करो, अभी अभी मैंने बताया था ये क्या है आप लोगों के पास, CN। ये आप लोगों के पास है प्रीफिक्स, जूनियर फंक्शन ग्रुप है, प्रीफिक्स लिखा जाएगा। CN का देखो सी कंसिडर नहीं किया मैंने, करना भी नहीं है, क्योंकि जूनियर फंक्शन ग्रुप में कार्बन को पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं करते हैं। तो थर्ड पर आ गया, इसका प्रीफिक्स है CN का साइनो, क्या है साइनो। और OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो 3 पर है साइनो और 4 पर है हाइड्रोक्सी। तो पहले साइनो आएगा, तो 3 साइनो 4 हाइड्रोक्सी। और 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सेन। तो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेन प्लस ओइक, हेक्सेन ई हटाकर ओइक का, हेक्सेनोइक एसिड। मेन फंक्शनल ग्रुप का ओइक एसिड आएगा कि नहीं आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, अब CN और OH में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, CN। साइनाइड मेन है, तो इसके कार्बन को कंसीडर कर लूंगा मेन चैन में, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, ये मेन हो गया। इन दोनों में मेन तो यही है ना। तो बताओ कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो 3 पर कौन सा ग्रुप हो गया, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स इसका क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो 3 पर क्या आ गया, 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी आ गया। 5 है, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन। और CN के लिए क्या आ जाएगा, नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। वन बताने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन नाइट्राइल, है ना। अल्कोहल का लिखिए। ये तो हो ही गया होगा ऊपर वाला कीटोन का। क्लियर। तो नेक्स्ट करते हैं किसका, अमाइन। किसका करते हैं, अमाइन का। अब अमाइन की बात करूं तो अमाइन होता है NH2, इसका सफिक्स होता है अमाइन और प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो। सफिक्स होता है अमाइन और प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो, है ना। अब मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर अमाइन में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है ना, NH2 ग्रुप, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। अगर अमाइन में NH ग्रुप प्रेजेंट है, NH ग्रुप, तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी अमाइन। और अगर अमाइन में N ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अमाइन या फिर टर्शरी अमाइन। अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो प्राइमरी, NH ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंडरी, और N ग्रुप प्रेजेंट है तो टर्शरी, 3 डिग्री अमाइन, है ना। तो प्राइमरी अमाइन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सिंपल से ये वाला जो ग्रुप हो जाएगा, ये मेन ग्रुप हो जाएगा एल्कीन और प्लस अमाइन। तो इसको लिख देंगे एल्केन हो जाएगा ये, और प्लस क्या हो जाएगा, अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन अमाइन, एल्केना अमाइन। क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, अगर 2 डिग्री अमाइन है तो 2 R ग्रुप है, 2 R ग्रुप है तो एक तो मेन हो जाएगी, एक तो पेरेंट चैन हो जाएगी, और एक हो जाएगा सब्सिट्यूएंट। एक तो पेरेंट चैन हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा, सब्सिट्यूएंट। अब सब्सिट्यूएंट किस पर लगा हुआ है, N पर। तो पहले सब्सिट्यूएंट को लिखूंगा, तो N पर लगा हुआ है, तो ये लिख देगा N एल्काइल, N एल्काइल। और ये पेरेंट चैन के साथ एल्केन प्लस अमाइन क्या बन जाएगा, एल्केन अमाइन। अभी आपको समझ में आएगा जो मैं बताना चाहूंगा, है ना। नेक्स्ट देखो, अगर 3 है तो सबसे बड़ी जो चैन होगी वो तो हो जाएगी पेरेंट चैन, सबसे बड़ी चैन, 3 डिग्री अमाइन में 3 हो गए ना, तो सबसे बड़ी चैन पेरेंट चैन। बाकी जो बचे हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे, सब्सिट्यूएंट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्सिट्यूएंट, दोनों एन पर लगे हुए हैं। तो दोनों एन पर लगे हुए हैं, तो अगर दोनों सेम है तो क्या लिख दूंगा, दो लिखूंगा ना एन पर, एन एन डाई एल्काइल। और ये मेन पेरेंट चैन है तो एल्केन प्लस अमाइन, एल्केन अमाइन। कहने का क्या मतलब है, सुनना ध्यान से आप। क्लियर। तो NH2 ग्रुप है तो प्राइमरी, NH है तो सेकेंडरी, और N ग्रुप है तो टर्शरी अमाइन, है ना। यहाँ पर देखो, ये कैसी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन में कोई दिक्कत ही नहीं, एक कार्बन की चेन है तो मीथेन प्लस अमाइन, मीथेन, और ये हटाकर एमाइन, मीथेन अमाइन।
क्लियर है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन है, चार कार्बन की, चार कार्बन के लिए क्या आ जाता है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन प्लस अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। क्लियर है? यहाँ पर देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, क्योंकि NH2 में तो खुद में तो कार्बन है नहीं। सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, सबसे कम नंबर दो, 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, 7 नंबर दे दिया, 5 पर कौन सा ग्रुप आ गया, मिथाइल सब्सिट्यूएंट आ गया, 5 मिथाइल, देखो 5 मिथाइल। 7 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन, और 2 पर क्या आ गया, अमाइन, हेप्टेन 2 अमाइन, हेप्टेन 2 अमाइन। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यहाँ पर भी बता सकते हो कितने पर आ रहा है, बता सकते हो, 1, तो ब्यूटेन 1 अमाइन लिख सकते हो, ब्यूटेन 1 अमाइन है ना। नेक्स्ट बताओ, ये 2 डिग्री हो गया, ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन की चैन है, 1 2 3, 3 कार्बन की चैन है, तो ये तो हो गई पेरेंट चैन, ठीक है। ये वाली क्या हो गई, पेरेंट चैन। तो ये क्या बचा, सब्सिट्यूएंट, छोटा है ना, एक ही है, CH3, वो कहाँ पर लगा है, एन पर, तो एन पर लगा है, तो इसे क्या बोल दूंगा, एन मिथाइल, एन पर लगा, एन मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन, तो प्रोपेन प्लस अमाइन, 1 पर ही है ना, तो बताने की जरूरत नहीं, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन प्लस अमाइन, प्रोपेन अमाइन। कर सकते हैं इस तरीके से, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो, अब पेरेंट चैन क्या होगी, जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी कौन सी है, 1 2 3, ये पेरेंट चैन होगी। सब्सिट्यूएंट क्या हो गए जो एन पर लगे हुए, एक क्या हो गया, मिथाइल, और एक क्या हो गया, इथाइल। तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ, यहाँ पर एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो एन पर ही इथाइल है, अल्फाबेटिकली लिख दूंगा, एन पर ही क्या है, मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन प्लस अमाइन, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। यहाँ पर देखो 3 डिग्री अमाइन है भाई, और तीनों अब सेम हो गए कि नहीं हो गए, तो किसी एक को पेरेंट चैन मानना पड़ेगा, तो ये मैंने मान ली पीसी, तो ये पेरेंट चैन मान ली, तो बाकी बचे हुए भी तीनों सेम हो गए, बड़े छोटे का हिसाब ही नहीं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्काइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप है, कितने मिथाइल ग्रुप है, 2, तो N, N 2 के लिए क्या आ जाएगा, डाई, दोनों सेम है ना, डाई मिथाइल। और एक पेरेंट चैन में मीथेन है, तो मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। तो इस तरीके से आप लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका नॉमेनक्लेचर हो गया, ये अमाइन का नॉमेनक्लेचर हो गया। अब जैसे मैं एक और पूछता हूँ, मान लीजिए यहाँ ऐसे होता है, नहीं मान लीजिए कैसा भी हो, अमाइन का नॉमेनक्लेचर आप लोग कर रहे हैं, और अमाइन का नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, यहाँ पर भी आ जाए मान लो, क्लियर है? तो ये तो मेन पेरेंट चैन हो गई आप लोगों के पास, ये तो क्या हो गया आप लोगों के पास, मेन पेरेंट चैन होगी, मान लो ऐसे भी कर दूं, क्लियर। अब क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कहाँ से आ जाएगी, यहीं से, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब देखो, आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूएंट 3 हो गए, एक तो 3 पर इथाइल लगा ग्रुप लगा हुआ है, और एन पर 2 कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो मिथाइल और इथाइल, बताओ पहले क्या आएगा, इथाइल, तो 3 पर क्या हो गया, इथाइल, 3 इथाइल, 3 पर इथाइल आ गया। 2 एन पर क्या है, N, दो मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल, एन को माइन डाइन डालो, कितने कार्बन की चेन है, 5, तो 5 कार्बन की चेन के लिए क्या आ जाएगा, पेंटेन प्लस अमाइन, पेंटेन अमाइन, पेंटेन अमाइन। तो इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। तो आप लोग एक दो बार करेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, नोट करें। तो ये हो गया अमाइन का नोमेनक्लेचर, अमाइन का नोमेनक्लेचर। क्लियर है, कर सकते हैं। और लास्ट हम लोग चलते हैं किस पर, ईथर के नोमेनक्लेचर पर। तो ईथर के नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं, तो ईथर में कोई भी सफिक्स नहीं होता है, ईथर में केवल क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। ईथर में सफिक्स नहीं होता है, ईथर में केवल क्या होता है, प्रीफिक्स, है ना। तो प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, क्या होता है, एल्कोक्सी, है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर दोनों तरफ सेम है ना, तो कोई भी एक, ये होगी पेरेंट चेन,
तो लॉन्ग चैन तो हो जाएगी पेरेंट चैन, और बचा हुआ जो होगा ना वो हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक तरह से। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एल्काइल प्लस ऑक्सी होता है बताया ना, तो ये एल्कोक्सी बन जाएगा। तो ये पूरा हो गया। OCH3 को बोला मिथोक्सी, मेथ प्लस ऑक्सी मिथोक्सी, मेथ प्लस ऑक्सी क्या है, एल्क प्लस ऑक्सी एल्कोक्सी हो जाएगा ना, मेथ प्लस ऑक्सी मिथोक्सी, इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी। और पेरेंट चैन में एक ही है तो मिथोक्सी मीथेन। नेक्स्ट देखो पेरेंट चैन, अगर मैं यहाँ पर देखूं ईथर में, तो ये 2 कार्बन की, ये तो पेरेंट चैन हो गई, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी। तो ये क्या हो जाएगा वापस से मीथ प्लस ऑक्सी मिथोक्सी, और फिर हो जाएगा इथेन। 2 कार्बन के लिए आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पेरेंट चैन देखो ये वाली हो जाएगी 4 कार्बन की, ये तो हो जाएगी पेरेंट चैन। तो बाकी बचा क्या हो जाएगा, ये एल्कोक्सी ग्रुप। एल को ऑक्सी के साथ भेज देना, छोटे वाले को, ऑक्सीजन को छोटे वाले के साथ भेज देना एल के लिए ना, तो एच प्लस ऑक्सी इथोक्सी, तो इसका नाम हो गया क्या, इथोक्सी। और 4 के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। तो एल्कोक्सी एल्केन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो पेरेंट चैन कौन सी हो जाएगी, ये वाली 4 कार्बन की है ना यहाँ पर, ये 4 कार्बन की होगी पेरेंट चैन। तो ये क्या हो गया, प्रोपोक्सी। प्रोप प्लस ऑक्सी प्रोपोक्सी। अब इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी ना पेरेंट चैन की, तो कहाँ से करूंगा, यहाँ से 1 2 3 4, कम से कम सब्सिट्यूएंट को नंबर एक तरह से बोल सकते हैं। तो 2 पर क्या लगा है, प्रोपोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपोक्सी, और 4 के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। तो 2 प्रोपोक्सी ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं ना। थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, पूरा लेक्चर को वापस से क्या करेंगे आप लोग, रिवाइज करेंगे, एक बार 1 2 बार करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, है ना। और ट्राई करें कि लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छे से मिलता है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बार से आप लोगों को क्या करूंगा, DPP भी आप लोगों को देने लगूंगा, है ना। लेकिन वो तब है जब अच्छा रेस्पॉन्स आता है ना। बाकी लेक्चर को अच्छे से देखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पर आप लोग क्या करें, आप लोग कमेंट करें, वहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।